ठीक है। तो हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको 12th क्लास में क्या सब पढ़ना है, तो देख लीजिएगा ध्यान से। कार्बोकेटाइन पढ़ना है, कार्बोनाइन पढ़ना है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल पढ़ना है, कार्बिन पढ़ना है, नाइट्रीन पढ़ना है, ठीक, और आपको बेंजाइन पढ़ना है। ये सब आपको टॉपिक पढ़ना है क्लास 12th में। इसके अलावा भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, लेकिन आपको 12th क्लास में इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट कहने का सेंस क्या होता है, रिएक्शन के दरमियान में जो आपको बनता है हाईली अनस्टेबल, जो प्रोडक्ट से पहले जो बनता है, जो प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उससे पहले जो बनता है ना, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल स्टेट में होता है आपका जी। जिसके पास क्या हो सकता है, उसका पहचान क्या होगा, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या उसके पास क्या रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, या फिर कुछ ऐसा बॉन्ड बन रहा होगा जिसका स्टेबिलिटी क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। अब जैसे कि कार्बोकेटाइन के बारे में बात करते हैं, इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का नीड होता है जी, लेकिन इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ऊपर से इसके पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। नाम से स्पष्ट है केटायन, और केटायन का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज, ठीक है ना। फिर देखिए कार्बोएनाइन। तो कार्बोएनाइन में क्या होगा आपका जी, इसके पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होगा आपका जी। ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन एक इसके पास दिक्कत क्या है, इसके पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये इसका भी स्टेबिलिटी क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा जी फ्री रेडिकल। फ्री में स्वतंत्र, रेडिकल में चार्ज, चार्ज से जो फ्री रहेगा, लेकिन इसके पास क्या होता है आपका जी, वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। इसके पास मात्र 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। नेक्स्ट आपका क्या होगा, कार्बिन। कार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है, समझे ना। नेक्स्ट आपका हो गया नाइट्रीन। नाइट्रीन के पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। बेंजाइन, ये एक ऐसा कंपाउंड रहेगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड बनता है ना जिसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए हम इन सबको रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में लेते हैं, जो कि रिएक्शन के दरमियान में प्रोडक्ट बनने से पहले जो है ना आपको ये इन्वॉल्व होता है, जिसका स्टेबिलिटी क्या रहता है, बहुत ही कम होता है। तो हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कौन क्या होता है, नहीं होता है ना, किस किस चीज पे डिपेंड करता है आपका जी, है ना, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, सब कुछ के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको जल्दी से नोट अपलोड करिए। चलिए आप लोग पहला आइडिया लगा लीजिएगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा जी आप लोग क्या होता है आपका जी, इसको ना हम लोग ऐसे दिखाया करेंगे, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे। इसको हम लोग ऐसे दिखाया करेंगे, ठीक है। मतलब आपको इस केस में क्या रहेगा, कार्बन जो बनाएगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा, समझे ना, 3 बॉन्ड बनाएगा। और इसके पास क्या रहेगा, मतलब इसके पास देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, इसके पास 1 प्लस क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। इसके पास क्या रहेगा आपका जी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, ठीक है ना। मात्र क्या रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक प्लस चार्ज है इसके पास ही, है ना। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर करते हैं तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है, जिसमें क्या रहेगा, कार्बन के पास क्या रहेगा, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके पास क्या होता है आपका जी, एक प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है ना, और sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। यही आपको क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, एकदम बात समझा रहे हैं जी। ये कैसे बनेगा इसका फॉर्मेशन देख लीजिएगा जी। तो फॉर्मेशन भी क्या है, बहुत आसान है, कि जब भी मान लीजिए कोई आपको कार्बन जो है ना वो अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग जी, ये क्या है आपका जी, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ठीक है। और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा ना आपको जी, इस कार्बन से क्या करेगा, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको खींच लेगा, खींचेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका जी, ऐसा। और इसके पास ऑलरेडी पहले से आपका क्या था, इस तरीके से
3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ही, और जब इन दोनों को भी खींच लेगा तो क्या बनेगा, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, एक माइनस चार्ज आ गया और उसकी वजह से क्या हुआ, इसके पास एक प्लस चार्ज आ गया, है ना। तो आपको यहाँ पे कार्बन के पास जो था पहले क्या था, आपका 4 आपका पेयर ऑफ बॉन्ड था, एक मतलब 4 आपका क्या था बॉन्ड था इसके पास, 1 2 3 4 बॉन्ड था। अब इसका आपको एक बॉन्ड चला गया, मीन्स क्या आपका जी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, तो इसके पास क्या बचा, मात्र 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्या था ये, अभी ये था आपका जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज था, sp3 हाइब्रिडाइज था, और ये क्या बन चुका है आपका जी sp2 हाइब्रिडाइज बन चुका है, इस प्रकार से, है ना। तो यही चीजें होता है आपका जी, कार्बोकेटायन आपको क्या होता है, ऐसे ही फॉर्म होता है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा जुड़ा हुआ, वो हटता है तो उसके पास क्या आएगा आपका जी, इस तरीके से चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। इसको जल्दी से लिखिएगा। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एकदम थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर की बात अगर कर ले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा। ये ऐसा है आपका जी बॉन्ड प्लेन में, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ठीक ना। तो अब यहां से देखिएगा जब का क्या होगा, ये 3 का 3 बॉन्ड आपका एक ही प्लेन में हो गया, जिस प्लेन में कार्बन है, और आपको इसके ऊपर में आपको एक ऑर्बिटल खाली रहता है। ऊपर ऑर्बिटल क्या आपका जी, एक ऑर्बिटल खाली रहता है, ये क्या आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, और इसके पास एक प्लस चार्ज रहेगा, इसीलिए तो इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए जल्दी से सारा का सारा पॉइंट्स लिखिए इसको। तो बात करते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन सब लोग लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जी कार्ब एनायन का, जिसके पास क्या रहेगा आपका जी, निगेटिव चार्ज रहेगा। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इसको दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए इसके पास जो रहेगा वो टोटल क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट रहेगा जी, है ना। फिर देखिएगा इसका हाइब्रिडेशन की बात अगर करेंगे तो हाइब्रिडेशन जो होता है क्या होता है, sp3 होता है हाइब्रिडेशन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो पिरामिडल टाइप का ज्योमेट्री होगा, है ना, पिरामिडल टाइप का ज्योमेट्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, एक माइनस चार्ज हो गया जी, है ना। इसके पास क्या है आपका जी, एक आपको क्या है, -1 निगेटिव चार्ज है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जैसे देख लीजिए आपका क्या हो जी, जैसे कार्बन है, अब इससे क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपका जी, तो ये क्या करेगा आपका, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन को रख लेगा ये, है ना। तो रख लिया तो क्या बन गया, निगेटिव चार्ज, बेचारा H+ भाग गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट रहेगा जुड़ा हुआ, तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ऐसे ही आराम से नहीं बन जाता है, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, समझे ना। ये क्या होगा आपका जी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या आपका जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है, सिंबल होता है, जिसको बोलते हैं काई, समझे ना। तो यहाँ से आपका इस तरीके से बनता है, ठीक। ज्योमेट्री तो समझ में आ गया आपका जी। अगर 3D ज्योमेट्री की बात अगर कर दें हम लोग तो क्या होगा, ऐसे एक, फिर ये इनसाइड द प्लेन हो जाएगा आपका, ये आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा, समझे ना। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया आपका जी, ठीक। अब यहाँ से आपका ये ऐसा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसा, ये बिल्कुल पिरामिड टाइप का बन गया है, पिरामिड टाइप का। पिरामिड कहने का सेंस क्या आपका जी, ए एटम ऐसा है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, है ना, बिल्कुल पिरामिड टाइप का। और ऊपर में क्या रहेगा आपका, लोन पे रहेगा निकला हुआ। लिखिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड में, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, चलिए फ्री रेडिकल नाम से स्पष्ट है, फ्री का मतलब हो गया स्वतंत्र, और रेडिकल का मतलब होता है चार्ज, मतलब ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा जिसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, समझे ना। तो अब यहाँ से देखिए जी, इसके पास क्या होता है, इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको देखिएगा हम ऐसे दिखाते हैं, मात्र इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, तो टोटल इसके पास कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझे ना। अब देखिएगा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी क्या आपका जी, इसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है 8 पूरा होने में, तो ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट सेंटर है ये, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी यहाँ भी है, समझे ना। जिस तरीके से कार्बोकेटायन में था आपको इलेक्ट्रॉन का कमी, उसी तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का कमी हो, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन का, तो वो ना डिपेंड करता है, कभी sp2 भी रहेगा और कभी आपको sp3 भी रहेगा, समझे ना। ऐसा भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा। ज़्यादातर आपको क्या होगा, ये होगा, ये आपको क्या होगा, रेयरली देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री की अगर बात करें, इसका ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर ज्योमेट्री जो रहेगा आपका, जो क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, पिरामिडल टाइप का भी हो सकता है ना, कभी कभी पिरामिडल टाइप का भी हो सकता है। मतलब ज़्यादातर क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, पिरामिडल टाइप का भी आपका क्या हो सकता है, ज्योमेट्री हो सकता है। अब देखिएगा जरा ध्यान से जी, कैसे कैसे होता है ये। अगर हम इस तरीके का फ्री रेडिकल दिखाते हैं, हर तरफ क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो ये 3 का 3 हाइड्रोजन आपका क्या जी, एक ही प्लेन में होगा, 3 का 3 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होगा। अब फिर देखिएगा आपका जी, ये क्या है, बिल्कुल प्लेनर हो गया, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन जो था बचा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन था बचा आपका, वो आपका इस ऑर्बिटल में, ना तो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो बिल्कुल क्या आपका जी, इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्या हुआ, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। और इसका हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काउंट आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ये वाला काउंट नहीं आएगा आपका जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो 3 आपका है, आपका ऑर्बिटल 1 2 3, तो इसलिए क्या होगा आपका जी, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2 हो जाएगा, समझा ना। और sp3 भी होता है, कैसे होता है sp3 उसको बता देंगे, है ना। सबसे पहले इतना को लिखिए जल्दी से, पता करेंगे कि कैसे आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या होता है, sp2 से sp3 में कन्वर्ट होता है। और इसका ज्योमेट्री भी जो होता है ना, वो क्या होता है, प्लेनर से किस में कन्वर्ट आपको हो जाता है जी, तो आपको पिरामिडल में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे CH3 फ्री रेडिकल हो गया, CH2F फ्री रेडिकल हो गया, CHF2 फ्री रेडिकल हो गया और CF3 फ्री रेडिकल हो गया, है ना। ये आपको 4 एग्जांपल प्रस्तुत किए हैं। अभी देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, हम ना इधर से इधर जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 से किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, है ना। sp2 से क्या होगा आपका, sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री की बात करेंगे ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री के भी केस में क्या होगा आपका जी, यहां से आपको प्लेनर से पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन कौन है, फ्लोरीन है। जब भी आपका किसी भी आपका एटम से अगर आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो लोन पेयर की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं, है ना, ये है आपका जी कार्बन से कौन जुड़ा आपका जी, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, समझे ना। अब देखिए इसके पास ना आपको क्या है जी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। तो क्या होगा ना कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास चांसेस है आपका जी बैक बॉन्डिंग के जरिए यहाँ पहुँचने का, समझे ना जी, है ना। और इसके पास आपका इसका जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, इसका भी कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस नहीं है ना। या बहुत बोल सकते हैं कि 2 अलग अलग चूंकि एटम का है तो बहुत कम का डिफरेंस है। तो इस कारण से ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का चांसेस बनता है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डबल इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कन्वर्ट होने का यहाँ पे चांसेस बनता है। मतलब ये जो आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल के यहाँ जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। जिस कारण से क्या होगा कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरह बिहेव करने आपका जी, यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, तो बिहेव्स एज लोन पेयर, है ना। लोन पेयर की तरह आपका क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, किसकी वजह से हुआ आपका जी, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। अब देखिए सेम केस देखने को मिलता है, कहां मिलता है देखने को जी, तो NO2 के केस में देखने को मिलता है।
NO2 के केस में देखेंगे तो NO2 के केस में भी क्या होगा, ऐसा ही कुछ बात होता है इस प्रकार से, है ना, ऐसा ही कुछ बात होता है इस प्रकार से। इसके पास भी एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं इसके पास क्या होगा आपका जी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, ठीक, इस प्रकार से होता है आपका जी यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके पास से भी आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का क्या होता है, चांसेस होता है, जिस कारण से NO2 का भी हैबिटेशन जो होता है आपका जो क्या होता है, तो sp2 होता है हैबिटेशन इसका। और जो कि वैसे अगर देखेंगे तो इसका हैबिटेशन होना चाहिए था कितना, sp होना चाहिए था, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है, उसके पास भी आपका क्या होता है, 2p ऑर्बिटल्स है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, जिस कारण से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में काम कर सकता है, और आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रूप में जो लेते हैं तो वो आप हमेशा लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। यहाँ पे लोन पेयर तो था नहीं जिप का, लेकिन लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा आपका जी, है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये आपको लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, है ना, बिहेव्स एज लोन पेयर। किसकी वजह से हुआ आपका जी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ था सराउंडिंग में, उसी की वजह से हुआ है। और ऐसा केस आपका CS3 के केस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि CS3 के आपका क्या जी केस में क्या है आपका, तो CS3 के केस में जो है वो कुछ ऐसा है कि कार्बन है ना, और आपको क्या है, तीनों तरफ से कौन लगा हुआ है जी, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तीनों तरफ से कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन तो है भी नहीं जो देगा जी, नहीं जी, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपको इससे बॉन्डिंग बनाए हुए, लेकिन उसके पास और तो इलेक्ट्रॉन है भी नहीं जो देगा। तो इस कारण से ये क्या होता है, प्लेनर होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल टाइप का हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, पिरामिडल टाइप का इसका ज्योमेट्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, इसको नोट करिए जल्दी से। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ मूव करते हैं जी। 3 आपका हो गया है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। नेक्स्ट आपका होगा चौथा में कार्बीन। कार्बीन देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये कार्बीन क्या होता है सब लोग देखिए ध्यान से जी। हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं इस प्रकार से, इसके पास क्या रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसके पास 2 तरीके का हाइब्रिडेशन हो सकता है। एक हो सकता है आपका जी sp2 और एक हो सकता है sp, डिपेंड करेगा, समझे ना। अगर sp2 रहेगा तो इसका ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा आपका जी, एंगुलर, या फिर बोल सकते हैं बेंट, या फिर बोल सकते हैं भी शेप्ड, समझे ना। अगर sp2 रहेगा ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन इसका रहेगा तो क्या होगा, भी शेप्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर sp रहा तो क्या होगा इसका जी, लीनियर हो जाएगा ज्योमेट्री, है ना। ये भी क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये भी क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जिसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए तो अब देखिएगा इसका 2 तरीके का होता है, sp2 और sp वाला, है ना। तो sp2 वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट कार्बीन। sp वाले को ट्रिपलेट कार्बीन बोलेंगे और आपका सिंगलेट कार्बीन बोलेंगे किसको, sp2 वाले को बोलेंगे। अब जरा देखिएगा कैसा होता है। कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p2, ऐसा है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये कुछ ऐसा होता है। ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, GS ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में ही अगर मान लीजिए कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा किसी से, तो वो क्या बन जाता है आपका जी, सिंगलेट हाँ वो बन जाता है क्या, कार्बीन बन जाता है। अब जैसे कि देख लीजिएगा, आपको इसके पास क्या है, मात्र 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के यूज से क्या करेगा, अगर मान लीजिए बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा जी आप लोग, CH2 एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस कार्बन से कितना आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक यहां से जुड़ जाएगा, एक यहां से जुड़ जाएगा, है ना। और एक आपका क्या होगा जी, यहां से जुड़ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, और एक यहां से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये बच गया ना एज अ लोन पेयर के रूप में। ये किस रूप में बच गया आपका जी, लोन पेयर के रूप में। और ये बेचारा बच गया क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल के रूप में, एम्प्टी ऑर्बिटल के रूप में। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो
तो अगर आप इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो वो होता है क्या, उसका फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा एस प्लस 1। तो अब देख सकते हैं इसमें कहीं से भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिग्मा एस का वैल्यू कितना आएगा आपका जी, 0 आएगा प्लस 1, तो वो आया कितना जी, इसका 1 आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1 आया, मतलब इसीलिए तो इसको लोग बोलते हैं क्या जी, सिंगलेट बोलते हैं, है ना। और फिर ट्रिपलेट के लिए क्या होगा आपका, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तब क्या होगा, ट्रिपलेट बनाएगा। इसको लिखिए पहले जल्द से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में देखते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में देखते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2, है ना। ये क्या ग्राउंड स्टेट में था जी, ये था आपका क्या, ग्राउंड स्टेट में। और जब इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो ऐसा हो गया, एक्साइटेड स्टेट में ऐसा हो गया। तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं CH2 का, बात करते हैं फ्री रेडिकल, CH2 आपका कार्बन का बात करते हैं। अगर ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं तो देखिएगा, हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया आपका जी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बचा रह गया। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो आपको इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगा वो क्या निकल के आएगा आपका जी, वो क्या होता है, 2 सिग्मा एस प्लस 1 होता है। अब देखिए 2 सिग्मा एस का मतलब क्या आपका जी, जैसे इसके लिए और इसके लिए प्लस 1/2 होगा, इसके लिए इसमें क्या है, और इसका प्लस 1/2 इसका माइनस 1/2 कट जाएगा, खत्म। इसका प्लस 1/2 इसका माइनस 1/2 खत्म, समझे ना। तो बचेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, उसका प्लस 1/2 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 1 हो जाएगा, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 के लिए आपका बोलते हैं इसको जी क्या, ट्रिपलेट। और इसका ज्योमेट्री जो होगा ना, वो कैसा ज्योमेट्री होगा जी, तो इसका ज्योमेट्री जो होगा CH ऐसा हो गया, एक आपको ऑर्बिटल ऐसा रहेगा और एक ऑर्बिटल क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब आपको क्या होगा, ये है आपका जी कार्बन यहाँ है और एक यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक ऑर्बिटल इस तरफ रहेगा, एक ऑर्बिटल इस तरफ रहेगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पे काउंट नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में काम आएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, sp। मतलब सिर्फ इतना ही आपको ऑर्बिटल काम आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसलिए क्या होगा, ये sp हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना जी। यही क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट का क्या होता है, कार्बिन होता है। इसको नोट करिए जल्दी से।